बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए मिक्स टू बियरिश, फाइनली बियरिश गए रिटेलर, डीआईएस भी गए बियरिश। एफआईज को देखें तो एफआईज दिखाई दे रहे हैं परफेक्टली मिक्स्ड, और प्रोज को देखें तो वो दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट थोड़े बुलिश, ठीक ठाक बुलिश, डिसेंट बुलिश। चलिए, तो आज का बाय सेल था, काफ़ी सारी पोजीशंस जो थी बैंक निफ्टी की वो भी एक्सपायर हो गई होंगी। तो चेक करना है कि क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है और क्या रोल ओवर हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसी डेटा को, जो भी हमने बाय सेल आज का देखा था पार्टिसिपेंट वाइज, उसी बाय सेल को देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और आज का जो बाय सेल है वो इस कॉलम में दिखेगा हमें, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखने वाली है इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या बन गई जो कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो दिखने वाली है इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। रिटेलर्स लगातार बार बार नहरीन की देखो चमकार, और खरीद के चले गए फिर से 12,000। तो 12,000 लॉट्स फिर से उन्होंने बाय कर दिए हैं। 1,12,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 5,000 लॉट शॉर्ट की हैं डीआईएस ने, 2,500 लॉट्स उनके शॉर्ट में आ गए हैं। 10,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने। 95,000 लॉट उनके शॉर्ट में आ गए, 2,500 लॉट की बाइंग की है प्रोज ने, और 15,000 लॉट्स के करीब वो भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे रिटेलर की काफ़ी सारी सेलिंग दिखाई दे रही है। 3,72,000 लॉट्स की सेलिंग आई है। नेट बेसिस पे 10,000 लॉट्स ओवरऑल वो सेलिंग में है। 1 लाख से भी ज़्यादा लॉट्स, 1,07,000 लॉट्स बाय किए हैं एफआईज ने। बेसिकली ये जो उनके शॉर्ट्स हैं मोस्टली वो ज़्यादा क्लोज हुए दिख रहे हैं, लेकिन 32,000 लॉट्स फाइनली वो लॉन्ग में दिख रहे हैं। 2,65,000 लॉट्स की बाइंग करी है प्रोज ने, और उनके दिख रहे हैं 22,000 लॉट अब शॉर्ट में। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 12,000 लॉट्स हमारे बब्बर शेयर, यानी जो नेकेड पुट सेल करते हैं, रिटेलर डरते नहीं है लॉस से, वो आज फिर पुट और बेच गए हैं। 2,81,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 22 लॉट्स की ह्यूज बाइंग करी है डीआईएस ने, आज फिर उन्होंने बाजार को गिराया 22 लॉट्स बाय करके। सो 49,000 लॉट्स ओवरऑल उनके लॉन्ग में है पुट्स में। 1,13,000 लॉट के करीब एफआईज की बाइंग आई है पुट्स में। 1,11,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है। 1 लाख लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनकी पुट लॉन्ग रह गई है अब 1,21,000 लॉट्स। और थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे दिखाई दे रही है हमें बाइंग 23,000 लॉट्स की। 2,45,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। और अच्छी खबर आ रही है थोड़ी सी स्टॉक ऑप्शन से भी, क्योंकि 32,000 और 28,000 तो यहाँ पे भी थोड़ी बियरिश पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं रिटेलर स्टॉक्स के अंदर। तो चलिए स्टॉक ऑप्शंस के अंदर तो चलते हैं। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा ये बोल रहा है कि जितना एक भाई ने बाय किया दूसरे भाई ने उतना ही सेल किया, यानी डीआईएस करके गए बाय और एफआईएस करके गए सेल। तो लगातार ये चलता जा रहा है और लगता है आगे भी कुछ टाइम तक चलता ही रहेगा। अब देख लेते हैं आज का डेटा, आज की ऑप्शन चेन। इससे पहले कि आज की ऑप्शन चेन देखें तो लगातार दोस्तों एक ही चीज़ चल रही है। मार्केट चॉपी बोलना बड़ा एक छोटा वर्ड होगा, चॉपी नहीं है, सुपर अल्ट्रा मैक्स चॉपी या कुछ भी और जो भी वर्ड्स लगा सकते हो वो लगा सकते हो। और ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है हर किसी को कि ये वाली मार्केट जो है ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बनी है। किस तरीके से आप देखो कि आज मार्केट ने चार्ट बनाया, खासतौर से बैंक निफ्टी की बात करूंगा। पहले मार्केट ने ऊपर थोड़ा सा बनाया, नीचे अच्छा खासा डिप दिया, और उसके बाद फिर पूरी रिकवरी दी। मतलब क्या गेम हो रहा था, 700 पॉइंट का बाउंस आ गया 800 पॉइंट का बॉटम से, कुछ अलग ही गेम चल रहा था बिल्कुल। और उसके बाद फिर से डिप आ गया। सो ये मार्केट जो है इस समय ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऑपरेटर की कोई लंबी लड़ाई हुई है और उसकी अच्छे से क्लास लगी है। तो वो जो उसकी क्लास लगी है, उसकी वो जो उसका गुस्सा है वो यहाँ पे हम लोगों पे निकाल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनसे भी उसकी लड़ाई हुई है कि भाई वो उसको थोड़ा सा माफ़ कर दे, ताकि हमारी मार्केट थोड़ी सी ठीक चलने लग जाए। ऐसी मार्केट के अंदर तो ज़्यादा लंबी देर के लिए आप पोजीशन बना के बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए अगर आप बैठोगे तो कुछ नहीं पता कि कहाँ पे जाके आपका एसएल हिट हो जाएगा या क्या होगा। और बिना सिस्टम में एसएल लगाए भी नहीं बैठ सकते, यानी कहीं पे भी आपको जैसे एक मूवी आई थी जीने नहीं दूंगा, तो वो जीने नहीं दूंगा वाला ही इन्होंने हिसाब कर रखा है। तो वेरी वोलेटाइल मार्केट, वोलेटाइल मार्केट का सिर्फ एक ही तरीका है, सेफ प्लेयर्स जो है वो साइड पर रहें जब तक आपको लगता नहीं मार्केट सेटल हो जाए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि क्वांटिटी कम से कम के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि अल्टीमेटली फंसेगा रिटेलर ही, ये बात ध्यान रखिएगा। ये लोग निकल जाएंगे, इनकी रिस्क मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट होती हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, इसलिए हमारे को सुपर अलर्ट होकर के चलना है। तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 21839 पे आई है, और कल ही एक्सपायरी है।
तो यहाँ पे 800 के ऊपर दोस्तों मैं बायर हूँ। मेरे को अगर पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर थोड़ी सी भी तेजी दिखाई देती है तो 900 तक का पहला टारगेट है और 22,000 का सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। इसके ऊपर हमें 30 मिनट्स की कैंडल, कल के लिए भी हमारी सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है, 30 मिनट की कैंडल चाहिए मिनिमम ग्रीन, तो वहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे विद हायर क्वांटिटी। सेफ ट्रेडर बिल्कुल भी ना लें, या अगर लेना ही है तो कम क्वांटिटी में ही थ्रू आउट ट्रेड करना है। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग मेजर आ सकती है, जिसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी आज भी दिख रही है। काफ़ी इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। चेंज इन ओआई का कॉलम आप पुट साइड पे देख सकते हो। तो आज हो सकता है कि गेम अब थोड़ा सा रिवर्सल का बन जाए। 1% चांस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1% नहीं थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। शॉर्ट का ट्रेड अगर हमारे यहाँ पे देखें तो सर्टेनली 800 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो शॉर्ट का ट्रेड जरूर देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 700 और 700 के नीचे निकल गया तो फिर वहाँ पे और डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। 600 500 तक का भी टारगेट आ सकता है। अब देख लेते हैं हम आगे की ऑप्शन विच इज 28 मार्च। 28 मार्च के अंदर हमारे को क्या कोई इन द मनी कॉल्स खास दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत छोटे मोटे नंबर्स हैं। और यहाँ से लेकिन इन द मनी पुट्स में से अनवाइंडिंग जरूर दिखाई दे रही है, जो कि शायद थोड़ा सा पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन है। बैंक निफ्टी की तो अब एक्सपायरी होगी आगे 46310। और आप देखिए दोस्तों, आज जो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने काम किया वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। 46,000 से एग्जैक्ट बाउंस वहीं से आया। आप चेक कीजिएगा, जो स्पॉट को ट्रैक अगर किसी ने किया हो, एग्जैक्ट 46,000 से शायद 1-2 पॉइंट और नीचे गया होगा, वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट आया। और वो भी मोस्ट लाइकली क्योंकि एल्गोज लगे होते हैं कि उस लेवल के नीचे जाए तो फटाफट वो शॉर्ट हो जाए या जो भी, तो एसएल हंटिंग, एसएल्स भी लगे होते हैं, वो शायद 2-4 पॉइंट नीचे लेके गए और एसएल वहाँ पे उन्होंने हंट किया। लेकिन उसके बाद जो बाउंस दिया वो अराउंड 750 पॉइंट्स के अराउंड का था, और उसके बाद फिर दोबारा फॉल देती है। तो मतलब एक गेम अलग ही कुछ चल रहा है। एक साइड का ट्रेंड पकड़ने को मार्केट जो है वो रेडी नहीं दिखाई दे रहा अभी फिलहाल। आगे की ऑप्शन चेन में देखिए कुछ इन द मनी में हमारे को यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे हैं कि पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। अब तेजी का ट्रेड देखना है तो 300 के ऊपर 15 मिनट्स का हमें कोई कैंडल मिलता है तो तेजी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 500 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल बन गई अगर, उसके हाई ब्रेक पे यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो 22,000 का जो वहाँ पे लेवल दिया है निफ्टी में, उस पर वो 30 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स भी ले सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना है और कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है। अगर लग रहा है कि अच्छी बुलिश कैंडल बन गई है तो फिर वहाँ पे हम 15 मिनट्स को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इसके बाद हो जाएगी दोस्तों बढ़िया शॉर्ट कवरिंग। अगर इसके ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल रुक गई तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा डेटा नहीं दिखाई दे रहा मुझे। इट वुड बी लाइक अ हाईवे, तो इतने दिनों से नीचे 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 चल रहा है, ऊपर का गेम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा झटका दे दिया है साइकोलॉजिकली कि भैया ऊपर जब भी जाएगी मार्केट तो देयर आर सेलर्स, तो आप तेजी का ट्रेड मत बनाओ। तो डराना जो था, जो साइकोलॉजिकल फियर देना था, वो अच्छे से दे दिया। अभी किसी का ना मन बनेगा, ना हिम्मत बनेगी, ना साइकोलॉजी बनेगी लॉन्ग साइड के ट्रेड को ज़्यादा देर तक के लिए होल्ड करने के लिए। तो उसको किस तरीके से कवर अप करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए कितनी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? या तो ये बाय है या सेल है, स्मार्ट मनी का दोनों में से ऑब्वियसली एक ही चीज़ हो सकती है। तो अगर ये उनकी बाइंग है पुट्स की, तो बाजार क्या करेगा, 46,300 के नीचे सस्टेन करेगा। नीचे सस्टेन करेगा तो एक रेड कैंडल बनाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल बन गई तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, मान लेंगे साफ साफ कि ये सेलिंग नहीं है, ये उनकी हिडन बाइंग है। और लेकिन अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा, यानी 46,300 के ऊपर चल रहा है, तो फिर हम ये देखेंगे कि इसका मतलब ये अग्रेसिव सेलिंग है ये वाली पुट्स की, और इसमें ये पैसा कमाना चाहते हैं, प्रीमियम खाना चाहते हैं। तो हम लोग भी फिर यहाँ पे प्रिज्यूम करके अकॉर्डिंगली लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। 46,300 के नीचे निकलता है तो क्या करना है, तो हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम 46,000, जो आज का लो था उसके आसपास का टारगेट रहेगा 46,000 का। और उसके नीचे निकल गया और 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो गई एक और बियरिश, तो उसके लो ब्रेक पे फिर से शॉर्ट करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी, और टारगेट उसके बाद हमारा ओपन रहेगा, ट्रेल करते रहेंगे हम। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन चुकी है कल तक के लिए, कल के लिए। और इसमें देखिए अगर टारगेट और बढ़ा जाए तो एक बार टारगेट बता देता हूँ मैं आपको, 45,500 तक का टारगेट फिर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन चेन में कोई बड़ी राइटिंग नहीं है अंटिल 45,500। लेकिन कब, जब 46,300 के नीचे सस्टेन करे बाजार, 15 मिनट की कैंडल एक बने, वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। और
स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रखें हमेशा। और अगर आप कुछ नहीं आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तो उस कैंडल का जो लो होता है उसका हम माफ कीजिएगा अगेन फिर उस कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा शॉर्ट साइड पे, जो 15 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक पे हमने जहाँ पे एंट्री ली है। तो ये तो हमारी हो गई बैंक निफ्टी, और यही क्योंकि मंथली भी है तो इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, माफ़ कीजिएगा, और आगे देखिएगा डेटा हमें फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब की है, वो है 26 मार्च 20544 पे मार्केट क्लोज हुआ है। हालांकि 544 पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन बहुत बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी है यहाँ पे, तो बेटर है इसके ऊपर निकले तभी हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे। मिनिमम 10 मिनट टाइम फ्रेम की यहाँ पे कैंडल यहाँ पे हमें चाहिए मिनिमम। सेफ प्लेयर्स एटलीस्ट 15 मिनट्स की कैंडल ही पकड़ करके चलें, और इसके नीचे अगर एक बियरिश कैंडल बन गई 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो फिर हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे डेफिनेटली। लेकिन सेफ प्लेयर्स के लिए मैं एडवाइस मेरा यही रहेगा कि वो यहाँ पे शॉर्ट अभी ना ले, एटलीस्ट वो 600 को टच करके अगर बनती है एक बियरिश कैंडल तभी वहाँ पे वो शॉर्ट का ट्रेड लें, या फिर 500 के लो ब्रेक पर ही शॉर्ट का ट्रेड जो है वो बनाना है, या पुट बाय करने का ट्रेड जो है हमें बनाना है। मिड कैप निफ्टी का ट्रेड अगर देख लें तो मिड कैप निफ्टी 22 मार्च की एक्सपायरी है, 22 मार्च 10146, और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक अगर हमारे को कैंडल मिलती है तो लॉन्ग साइड का ट्रेड 200 का टारगेट 200 के ऊपर निकलता है। अनदर 10 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम हम यहाँ पे हाई ब्रेक पे फिर क्वांटिटी बढ़ा के भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है राइटर का। सेम चीज़ हमारे को यहाँ पे फॉलो करनी है, 150 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड देखना है, 100 का टारगेट रहेगा, 10 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल होनी चाहिए मिनिमम, और 100 के नीचे निकलता है तो फिर वहाँ पे सपोर्ट छोटी छोटी बनी हुई, तो ये छोटे छोटे टारगेट्स हमारे को यहाँ पे देखने हैं। चलते हैं अब हम वीडियो को कंक्लूड करें, उससे पहले डिस्क्लेमर रूल पढ़ लेते हैं, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जिन्होंने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स भी वहाँ दिए हुए हैं, आप उनको जस्ट व्हाट्सअप कर दीजिए कि प्लीज़ ऐड मी टू द फ्री टेलीग्राम चैनल, और आपको इमीडिएट बेसिस पे ऐड कर दिया जाएगा। हमारी जो पेड वेबिनार है वो 7 अप्रैल की है, उसकी डिटेल्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उसकी डिटेल वहाँ पे पढ़ सकते हैं, पेमेंट लिंक वगैरह सब वहीं पे दिया हुआ है। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात क्या है, इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर से आई है सेलिंग, फिर से शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं और लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है, रिटेलर की बाइंग बढ़ती जा रही है और इनकी सेलिंग रुक नहीं रही है, तो ये डेटा भी हमारे लिए नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। हालांकि एक प्रॉब्लम क्या है कि रिटेलर्स की और एफआईज की सबकी पोजीशन कटी है, तो मेनली जो ये बाइंग है ये ज़्यादा क्लोज शॉर्ट्स की वजह से आई है। हालांकि ये चीज़ अच्छी है कि अब इनकी एटलीस्ट पोजीशन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा जितनी कल थी, तो ओवरऑल पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पे डिसेंट दिखाई दे रही है, और रिटेलर्स की भी कॉल जो है वो हल्की हो चुकी है, ज़्यादा कॉल्स में अब वो नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग क्लोजर उनका काफ़ी बड़ा हुआ है, यानी काफ़ी बड़ी पोजीशन आज उनकी कटी है। सो ये थोड़ा सा बाजार के लिए पॉजिटिव है कि अब वो उतने ज़्यादा हैवीली ओवरबॉट नहीं है। बट एक प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू है कि बब्बर शेयर जो है वो मान नहीं रहे। अभी इनको मनाने के लिए क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। ऑपरेटर भी परेशान है, मुझे लग रहा है इन्हीं से परेशान है, और वो गुस्सा और भड़ास बाकी सब पे निकाल रहा है। अब DIS ने 22 लॉट्स का क्या किया, 2 और 2 4 किया या 2 और 2 5 किया, मुझे नहीं पता, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे वो पुट लेकिन बाय करके बैठे हुए हैं। FIs भी कुछ पुट बाय करके गए, लेकिन वो भी उनके शॉर्ट क्लोजर की वजह से बाइंग आई है, और लेकिन ओवरऑल पुट तो उनकी बाय में दिखाई दे रही है, तो ये थोड़ा सा बियरिश साइन है। और प्रोज की सेलिंग जरूर हुई है, मेनली उनके जो लॉन्ग क्लोजर थे वो आज उन्होंने लगता है जो आज डिप लिया था बाजार ने वहाँ पे बुकिंग की है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पुट लॉन्ग खड़े हुए हैं। तो ये डेटा को अगर हम देखें तो ये डेटा नेगेटिव है, यानी एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर से आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि ना सिर्फ इनके ओवरऑल बाय है बल्कि एडेड लॉन्ग्स में बहुत अच्छा नंबर है, तो एक और पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ओवरऑल नंबर भी काफ़ी डिसेंट है। बची हुई कोई बात रह गई थी या कसर रह गई थी तो ये डेटा भी नेगेटिव आ गया, तो ये थोड़ा थोड़ा हमारे लिए पॉजिटिव हो ही गया। ओवरऑल डेटा जो है वो 55% 60% पॉजिटिव साइड पे दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर लेवल हमें मिलता है तो कल शायद बाजार सस्टेन कर जाए तेजी की तरफ, हो सकता है, लेकिन वो इनको पनिश करने के लिए स्टार्टिंग में या तो थोड़ा सा नेगेटिव खुल जाए या फिर स्टार्टिंग में थोड़ी चॉपीनेस रखे। उसको फिल्टर आउट करने के लिए हमने पहले 15 मिनट की कैंडल को तो पकड़ ही रखा है कि उस कैंडल के हाई ब्रेक पे ही हमें एंट्री करनी है, यानी वहाँ पे अगर हमारे को इसके ऊपर एंट्री मिली
और मार्केट थोड़ा सा निकल गया ऊपर तो हम धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करेंगे और कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लेंगे अपने स्टॉप लॉस को, ताकि अगर एक बड़ा मूव आता है, क्योंकि लगातार बहुत दिनों से गिर रहा है बाजार, अगर एक अच्छा मूव कल आ गया तो जो लोग शॉर्ट्स में अभी आना शुरू हुए थे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। और बाजार लगातार बिल्कुल क्लियर कट रास्ता कभी नहीं बताता, और आज भी उन्होंने कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बोला था कि जो लोग ऊपर गया था बाजार, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाएगा कि भैया आज के ऊपर जा करके भी वहाँ से 500 पॉइंट्स का फॉल आ गया, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। तो लॉन्ग नहीं जाना, कोई भी जो राइज है वहाँ पे सेलिंग आने वाली है, और जब भी ऐसे होता है तो अगले दिन हमें लगातार चढ़ती हुई मार्केट भी कई बार दिखाई दे जाती है। लेकिन हमें सारी कन्फर्मेशंस और लेवल्स का हेल्प लेना है, उसके बिना ट्रेड नहीं करना है। बात भूलनी नहीं है, 15 मिनट की कैंडल भी देखनी है, लेवल भी चेक करना है, सारी बातें देखनी है। ये ना हो कि सर हम तो बुलिश देख रहे थे डेटा और हमने तो ले लिया, चाहे 15 मिनट की पहली कैंडल ने अपना लो ब्रेक कर दिया तब भी हमने कॉल ले ली और हम सारा दिन कॉल ही लेते रहे। ऐसा नहीं करना है, पूरे रूल्स को फॉलो करेंगे तभी पैसा आएगा। अगर गलती करते रहेंगे, अधूरा ज्ञान, तो बहुत सारे लोग परेशान, तो वो चीज़ में हमें नहीं जाना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और जिन्होंने सेफ ट्रेडिंग करनी है प्लीज़ थोड़ा टाइम या तो अवॉइड कीजिए या बहुत कम क्वांटिटी से कीजिए। जितनी अगर कम क्वांटिटी से भी कर रहे हैं तो सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर लगा के कीजिए। ये हमेशा लॉन्ग रन में आपको ये हैबिट बेनिफिट देगी ही देगी। चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ लाइक जरूर करेंगे। फिर होती है कल मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।